अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि काइंडली अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिए कि जब मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आज का जो टॉपिक है वो फर्टिलाइज़र के ऊपर है, और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ जिसको लाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं से आपको ये लेके आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके अपने घर से ही आपको ये फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। और जब आप इस फर्टिलाइज़र को घर में बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके लिए ये इतनी अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी कि आप इसको किए बगैर कभी भी नहीं रह सकेंगे। ये कुछ सॉइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, साथ में आपको कुछ गमले दिखा रही हूँ, और ये मैं अपना जो सेटअप है आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे मैं अपना जो खाद का सेटअप है वो मैं बनाती हूँ यहाँ पे इस जगह पे। तो ये कुछ मेरे पॉट्स हैं या प्लांटर्स आप कह सकते हैं कि ये 3 प्लांटर्स यहाँ पे हैं, और एक मैंने बड़ा पॉट जो है वो एक साइड पे रखा हुआ है, वो मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं किया। लेकिन बताने का मकसद ये है आप लोगों के साथ कि इस तरह के 3 से 4 पॉट अगर आप सिर्फ इस मकसद के लिए रख लेते हैं कि जब आपको अपना जो फर्टिलाइज़र है वो बनाना है तो आपके पास कम से कम 3 से 4 इस तरह के बड़े प्लांटर्स या गमले या बाल्टियाँ वेस्ट जो भी पेंट की होती हैं वो लाजमी होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर आप जब इस अमल को स्टार्ट करेंगे तो फिर ये एक ना रुकने वाला अमल है, और फिर आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो खाद है वो अपने घर से बना के तैयार करके अपने प्लांट्स को देते रहेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि आपके पास इस तरह के बड़े पॉट या बाल्टियाँ होनी चाहिए जो वेस्ट ये पेंट की बाल्टियाँ होती हैं। उसके अलावा आपके गार्डन से निकलने वाला जो ड्राई वेस्ट है वो भी इसमें शामिल है, और आपके किचन से निकलने वाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंडों के छिलके, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने आज के बाद बाहर नहीं फेंकनी। और क्यों नहीं फेंकनी वो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको अपने गार्डन के अंदर ही ऐड करेंगे, और इसी जो किचन से निकलने वाला कूड़ा कचरा है इसी को आप इस्तेमाल करेंगे, और हमारा ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप बनाएंगे। ये जो फर्टिलाइज़र है इसे आप कह सकते हैं किचन वेस्ट की कंपोस्ट। और इसके अंदर आपकी ये जो आप देख रहे हैं बॉयल आलू, इसके जो छिलके हैं वो हैं, उसके अलावा हरी प्याज की पत्तियां हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ मटेरियल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एक तो ग्रीन मटेरियल, एक ब्राउन मटेरियल। और ग्रीन मटेरियल और ब्राउन मटेरियल आपके उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को जो आपकी खाद बनाने के लिए ज़रूरी हैं उसके अंदर ये लाजमी है। ग्रीन मटेरियल के अंदर आपकी ये सारी हरी पत्तों वाली सब्ज़ियाँ सब और सारे जो छिलके वग़ैरह आपके किचन से निकलते हैं वो तमाम शामिल हैं। उसके अलावा प्याज के छिलके आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको आगे चल के मैं बताऊंगी कि प्याज के जो ये ऊपर वाले छिलके होते हैं, उसके अलावा ये बनाना पील्स का भी बहुत ज़बरदस्त लिक्विड फर्टिलाइज़र अलग से बनता है, और बनाना पील्स का भी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि बनाना के अंदर और ऑनियन पील्स के अंदर आयरन मैग्नीशियम की काफ़ी ज़्यादा मकदार होती है। तो मैं ये करती हूँ कि जब मेरा एक जो पॉट है वो मैं इस तरह से फिल कर लेती हूँ, क्योंकि एक लेयर इसके अंदर मैं ये किचन वेस्ट डालती हूँ, साथ मैं अपने जो पत्ते वगैरह होते हैं गार्डन से निकलते हैं वो डालती हूँ। वो डालने के बाद मैं इसके ऊपर इस तरह से मिट्टी की लेयर लगा देती हूँ। मिट्टी की लेयर जो है वो आपकी जो कंपोस्टिंग का अमल है उसको फास्ट करती है। और अगर आप समझते हैं कि आपका जो किचन वेस्ट है वो अच्छे से रेडी नहीं हो रहा तो उसके अंदर मिट्टी ऐड करें, और फिर आप देखें कि कितना ज़बरदस्त तरीके से आपकी जो किचन वेस्ट की खाद है वो तैयार होती है। तो मिट्टी की लेयर लगाने के बाद जब मेरा एक पॉट इस तरह से भर जाता है तो फिर मैं दूसरे पॉट के अंदर इस तरह से डालती हूँ, और जब दूसरा भी भर जाता है तो फिर मैं तीसरे के अंदर डालती हूँ। जब तक मैं तीसरे पॉट को फिल करती हूँ ये नीचे बैठ चुका होता है, और फिर दोबारा से मैं ये अमल जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, अब क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो गर्मियाँ स्टार्ट होने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो किचन वेस्ट की खाद है वो बहुत जल्दी तैयार होती है। यानी अगर सर्दियों में 5 से 6 महीने लगते हैं तो गर्मियों में 2 से 3 महीने के अंदर आपकी जो किचन वेस्ट की खाद है वो तैयार हो जाती है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि ये सारे सब्जियों और फलों के छिलके डाल के अच्छे से इसको प्रेस करके ऊपर एक अच्छी मोटी लेयर 3 से 4 इंच की मिट्टी की डाल के ऊपर आप कोई भी प्लांट लगा दें।
जैसे आप टमाटर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, बहुत आसानी से इसके अंदर वो ग्रो होंगे और उनको जितना फर्टिलाइज़र चाहिए वो भी मिलता रहेगा। अगर आप उस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर एज़ इट इज़ जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसी तरीके को आप लेके चलें, तो आपको कभी भी घर से बाहर निकल के खाद वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं। ख़ास तौर पे जो मेरे बहन भाई शहरों में रहते हैं उनको खाद लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नर्सरी से उनको काफ़ी सारे पैसे लगा के लानी पड़ती है। तो उस जो ख़र्चे हैं उसको हटाने के लिए फिर ये है कि आप इस तरीके से अपने घर में जो कूड़ा कचरा निकलता है उनको बाहर फेंकने के बजाय अपने घर में इस तरह से इन पॉट्स के अंदर इस्तेमाल करें और अपना फ्री ऑफ कॉस्ट जो फर्टिलाइज़र है वो ऐड करें अपने गार्डन के अंदर। और जब आप ये अमल एक दफ़ा स्टार्ट करेंगे तो फिर आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और जब आपके प्लांट्स इतने हेल्दी और अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं तो फिर आपको ये मोटिवेशन और ज़्यादा मिलती है कि आप इस काम को आगे जल्द से जल्द करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे करते रहें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।